हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? जय बाबा केदार की। अगर आपने अभी तक बाबा केदार की यात्रा नहीं की है, तो चिंता मत कीजिए। मैं आपको आज बाबा केदार की पूरी यात्रा करवाऊंगा और अंत में आपको उनके दिव्य दर्शन भी करवाऊंगा। तो चलिए, बने रहिए हमारी इस यात्रा में और कहिए जय बाबा केदार की। तो अभी हम हैं NH24 में। NH24 आप सभी जानते हैं, मेरठ एक्सप्रेस वे है। तो अभी हम उसमें चल रहे हैं और थोड़ी ही देर में हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। मैंने यहीं से अपना व्लॉग जो है स्टार्ट किया। तो अभी देखिए, चलते हैं। तो हम हरिद्वार के काफी पास आ चुके हैं। देखिए, हरिद्वार का बोर्ड बोर्ड भी आ चुका है। तो थोड़ी ही देर में हम हरिद्वार में पहुंच जाएंगे। आप में से सभी लोग एक ना एक बार तो हरिद्वार आए ही होंगे। और ये देखिए, ये हरिद्वार का खूबसूरत नजारा। कितना अच्छा शांत स्वरूप लगता है इस नदी का। लेकिन हमने यहाँ पे ज्यादा समय बिताया नहीं, क्योंकि अभी हमें काफी दूर तक जाना था। तो इसलिए हम वहां से थोड़ी ही देर में आगे निकल गए। और अब हमारा आगे जो रास्ता था वो था ऋषिकेश। तो अब हम यहाँ से ऋषिकेश होते हुए जाएंगे। और देखिए, ऋषिकेश यहाँ से है 14 किलोमीटर। तो जैसा कि बोर्ड में आपने देखा, तो हम यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश की तरफ। अभी टाइम था 4 से 5 बजे। और अब मैं आपको बता दूं कि 5 बजे तो हम वहां थे ऋषिकेश के, जब हम क्लोज थे काफी। लेकिन उसके बाद 3-4 घंटे का बहुत ज्यादा जाम हमें मिला, जिसमें कि देखिए कितना अंधेरा भी हो गया, रात सी ही हो गई थी। तो हमने उस जाम में ही हमने सोचा वहीं पे हम थोड़ा नाश्ता पानी कर लें, या डिनर वनर करना है तो वो सब कर लें। तो वो हमने किया, थोड़ा खाया पिया और फिर हम निकल गए अपने आगे के रास्ते पे। बट अभी भी ऋषिकेश में आप देख सकते हैं कि जाम कितना लगा हुआ है। बहुत स्लो स्लो ट्रैफिक चल रहा है। तो हमारे ड्राइवर साहब ने हमें सजेस्ट किया कि अगर आप यहीं रूम ले लें और सुबह सुबह हम यहाँ से निकले तो कैसा रहेगा। बट हमने कहा कि अगर हम अभी यहाँ रूम ले लें तो आगे का सफर जो है हमारा और लेट होता चला जाएगा। और हमारा जो पूरा 4-5 दिन का प्लान है वो बढ़ के 6-7 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम चलते रहते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती, दिक्कत आती है, थकान फील होती है, तो हम वहां पे उतर के आसपास में कोई होटल होगा तो वहां पर हम रूम ले लेंगे। तो उन्होंने हमारी बात मान ली और हम चलने लगे। बट रास्ते में आप देख सकते हैं काफी तेज बारिश भी होने लगी थी। और केदारनाथ यहाँ से अभी 223 किलोमीटर था, बहुत दूर था। तो हम अपने रास्ते पे चलने लगे। तो पहले तो ड्राइवर को भी लगा और हमें भी लगा कि मतलब रात में गाड़ी चलाना काफी रिस्की होगा। बट जब हमने देखा कि ट्रैफिक तो बहुत अच्छा खासा है पहाड़ होने के बावजूद, और रोड भी काफी चौड़ी थी, पूरा हाईवे बना हुआ है, तो ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। तो हम भी चलने लगे। वैसे जब बारिश होती है तो उस वक्त पहाड़ों में ड्राइव करना नहीं चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से पत्थर गिरते रहते हैं जो गाड़ी में लगने की जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। बट हमने बाबा केदार का नाम लिया और हम चलते चले गए, क्योंकि हमें भी अपने आगे पीछे काफी गाड़ियां दिखने में लगी हुई थी, तो हमें भी थोड़ा ज्यादा डर लगा नहीं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, तो ट्रैफिक पूरा था। तो हम भी चलते गए। अगर हमें भी दिखता कि कोई गाड़ी नहीं है और हम ही अकेले जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं रुक ही जाते। तो फिर हम चल ही रहे थे और देख सकते हैं कि अभी काफी रौनक है चारों तरफ रोड के। कोई डर की ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ से मुझे लगता है कि हम अ, देवप्रयाग के आसपास पहुंचने वाले हैं। और देखिए कितना खूबसूरत दृश्य था, इतना सुंदर चांद दिख रहा था। तो हम हमारे आगे गाड़ियां चल रही थी जो कि हमारा काफी सहारा बनी चलने के लिए। तो हम भी चलते रहे। यहाँ पे आके थोड़ी बारिश बंद हो गई थी। पीछे काफी बारिश हुई थी, काफी देर तक बारिश चली। और ट्रैफिक जिसकी वजह से हम हमारा जो रास्ता था काफी स्लो हो चुका था।
अब हम क्या है कि ड्राइवर से बार-बार पूछ भी रहे थे कि आप चाहते हैं रुके या आप कंटिन्यू चलना चाहेंगे? नीचे धारी देवी। बट उन्होंने कहा कि नहीं हम चल लेंगे। देखते हैं कहाँ तक चल सकते हैं, तो हमने भी उनको मना नहीं किया, तो हम भी चलते रहे। हमने भी देखा कहाँ तक पहुँचते हैं, वैसे हमारा डेस्टिनेशन जो था वो था गुप्तकाशी। गुप्तकाशी पहुँचने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं ऋषिकेश से। तो देखिए कब तक पहुँचते हैं हम। 8 बजे तो शायद हम 8-9 बजे निकले थे हम ऋषिकेश से। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। ये देखिए पैदल भी लोग यहाँ पे जा रहे हैं। आस-पास कोई गाँव वगैरह ज़रूर रहा होगा, इसीलिए कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं। तो ठीक है, इतना मतलब ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही इस रोड पे जा रहे हैं, काफ़ी ट्रैफ़िक है, देख सकते हैं आप। आने-जाने के लिए काफ़ी ट्रैफ़िक है, तो इस वज़ह से हम भी चलने में ही लगे हुए थे। तो ड्राइवर ने भी बोला कि छोड़ो, रुकते नहीं हैं, चलते जाते हैं, तो हम भी चलने में ही लगे हुए थे। अभी तक तो सब ठीक है। रात का टाइम है तो इसलिए आस-पास कुछ दिख भी नहीं रहा कि हम कहाँ पहुँचे हैं। वैसे ही यहाँ आपको बताऊँ कि आस-पास जो नज़ारे हैं, वो बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। नीचे नदी भी जा रही है एक, लेकिन हमें अभी इस टाइम तो कुछ दिख नहीं रहा। वो नदी आई थिंक कौन-सी है नाम याद नहीं आ रहा, बट 2 नदियाँ मिलती हैं जो देवप्रयाग में जाके जिनका संगम होता है, वो नदी नीचे है। तो मुझे लगता है ये देवप्रयाग ही आया है। पहले देवप्रयाग ही आएगा, तो उसी की इतनी लाइटिंग है। देखिए टनल बन रहा है, अभी मतलब पूरा बना नहीं है, तो अभी ट्रैफ़िक इसके अंदर जा नहीं रहा है। तो ये हाँ, ये देवप्रयाग ही है क्योंकि देवप्रयाग के पास हमने पहले भी देखा था टनल का काम चल रहा था। तो देवप्रयाग यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे कोई बोर्ड भी नहीं है जहाँ हम देख सकें कि अ, कौन-सी जगह में अभी हम हैं। तो ठीक है, चलते हैं देखते हैं कब तक गुप्तकाशी पहुँचते हैं। ये बोर्ड तो आया है, देखें कहाँ पर हैं हम। अगर बोर्ड में कुछ हमें दिखाई दे तो अ, फाटा बता रहा है, अगस्त्यमुनि बता रहा है। फाटा अगस्त्यमुनि तो गुप्तकाशी से काफ़ी आगे है। ये एक और साइन बोर्ड आया है। इसमें देखते हैं कि कहाँ पर है गुप्तकाशी 38 किलोमीटर यानी कि हम बहुत आगे आ चुके हैं। डेफ़िनिटली आ चुके होंगे क्योंकि रात के 1:30 बजे थे और अब रात के 2 बजे हैं। हमने गुप्तकाशी में ये हमारे ड्राइवर हैं, गाड़ी लगा रहे हैं। तो रात को 2 बजे हम गुप्तकाशी पहुँचे हैं और ये देखिए यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जो है केदारनाथ के लिए मार्ग जा रहा है। सोमनाथ, सोनप्रिया, केदारनाथ। तो हमने रात को यहीं पे रुके थे रात को और वहीं पे रूम हमें मिल गया था बाय चांस। और सुबह-सुबह उठ के जब मैं आया तो मैं सीधा होटल की छत पे गया और वहाँ से मैंने नज़ारा देखा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ना? देखिए सूरज की क्या किरणें आई हैं। अभी 6:30 बज रहे हैं अभी सुबह के और देखिए यहाँ पे कितने तेज़ सूरज निकल चुका है। मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलूँ तो अगर आप सामने देख रहे होंगे वो जो गाँव दिख रहे हैं टंकी के उस तरफ व्हाइट व्हाइट से वो है ऊखीमठ। ये ऊखीमठ वही जगह है जहाँ पर भोलेनाथ 6 महीने तक यहाँ पर रहते हैं, केदार बाबा। और यहीं से उनकी डोली हर 6 महीने बाद केदारनाथ में जाती है। तो वही गाँव है, यहीं से उनकी डोली जाती है। तो ये है गुप्तकाशी। हमने बिल्कुल जैसे ही गुप्तकाशी आया स्टार्टिंग में हमने वहीं पे अपनी गाड़ी रोक ली क्योंकि 2 बज चुके थे। हमने कहा चलो गुप्तकाशी तो पहुँचे, अब हमारा यहाँ से अगला जो पॉइंट है वो होगा सोनप्रयाग। ये देखिए अब चारों तरफ पाटा 14 किलोमीटर, गौरीकुंड 33 किलोमीटर और केदारनाथ अभी 54 किलोमीटर। सबसे लास्ट में
केदारनाथ ये तो हम 7:30 बजे थे। हम गुप्त काशी से सोनप्रयाग के लिए निकल चुके हैं। अब हमने डिसाइड किया कि हम नाश्ता पानी जो है ऑन द वे ही करेंगे, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो वैसे भी अभी काफी जल्दी था, 7:30 हो रहा था। तो ये है सोनप्रयाग का रास्ता, देख सकते हैं आप। थोड़ा स्पीड में ले चलूंगा आपको ताकि आप थोड़ा बोर ना हो, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। तो इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड इसकी बढ़ा दी। अगले हमसे ज़्यादा स्टैमिना होता है उनमें। और जैसे एक नवा यूथ ब्लॉगर अंग्रेजी अमृतसर में परेड की वाइब एक्साइटमेंट होगी लगा हुआ था उसने बना दी भाई। क्या घुमावदार मोड़ है। बहुत अच्छी खिली खिली धूप लग रही है। फ्लाईओवर रिसोर्ट। ऐसे करा हुआ है उसको लेके ऐसा क्या हुआ है ऐसे ऊपर बैठे हुए उसको बिना वो देखा था एकदम जो तो अब सबसे बच्चों को भूख लगने लगी, तो पहली उन्होंने बार तो भी मैं भी गाड़ी बच्चों को भूख लगने लगी तो उन्होंने बोला कि चलो यहीं कहीं कोई रेस्टोरेंट मिले तो वहाँ खाना खा लें। तो हमने कहा चलो ठीक है, आगे मिलता है तो कहीं रुकते हैं। अभी तो हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो इसलिए भी हम रुके भी नहीं और हम चलने में लगे हुए थे। देखिए सामने से कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है। और देखिए टू व्हीलर में भी वो वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं आगे। और अभी हम बिल्कुल पहाड़ के टॉप में हैं। देखते हैं ना आप टॉप में बिल्कुल कैसा होता है, लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं बिल्कुल टॉप में है। जिस पहाड़ में हम चल रहे हैं उस पहाड़ के बिल्कुल टॉप में हम हैं। ये देखिए। यहाँ पे काफी रेस्टोरेंट आए थे, तो हमने वहीं पे हमने अपना नाश्ता पानी किया और नाश्ता पानी करके हम फिर से निकल चुके अपने सोनप्रयाग की ओर। तो ये सोनप्रयाग का रास्ता है। अब देखिए हम सोनप्रयाग पहुंचने वाले हैं। अब देखिए हेलीकॉप्टर, ये यहीं से हेलीकॉप्टर चलता है दर्शन के लिए, यहीं से दर्शन करवाता है। तो हम सोनप्रयाग अब पहुंचने ही वाले हैं। सोन ये है तो पूरा एरिया सोनप्रयाग का, बट हमें जाना है एंड तक। सोनप्रयाग में क्या है कि हमें गाड़ी एक पार्किंग है वहां पे सोनप्रयाग में काफी बड़ी, उससे आगे ये अपनी पर्सनल गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जाता। तो वहीं पे हमें होटल लेके रहना होता है। और वहां से 500 मीटर आपको पैदल चलना होगा और 500 मीटर के बाद आपको लोकल टैक्सी मिलेगी, जो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लेके जाएगी। और फिर गौरीकुंड से हमारी यात्रा शुरू होती है। तो अभी हम जहाँ तक जा सकते हैं अपनी गाड़ी में वहां तक हम जाएंगे। वैसे तो मेन है वहाँ का पार्किंग, बट जैसे आप देख सकते हैं कि देखो दोनों तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि पार्किंग फुल हो चुकी होगी। देखिए कितनी पहले से यहाँ पार्किंग लोग गाड़ी लगा के मतलब जा चुके हैं। ये तो कमर्शियल गाड़ी है सब। ये देखिए दोनों तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं। ये उनको सोनप्रयाग में उनके होटल में छोड़ के वापस यहाँ पे आके इनको जगह मिली है पार्किंग के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे आके पार्किंग लगाई है। अब देखिए हमें कहाँ जगह मिलती है, कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो भीड़ तो बहुत ज्यादा मिलने वाली है, जैसे कि हमें यहीं से दिखने में लगा हुआ है कि देखिए कितनी पहले से ही इतनी गाड़ियां लगी हुई है। देखिए ट्रैफिक भी मिलना शुरू हो गया है। देखिए ट्रैफिक बहुत स्लो हो गया है। तो ये है रामपुर पार्किंग।
TRH रामपुर है। देखो हम कहाँ तक जा पाते हैं। अभी तो आसपास होटल होटल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं कि हम यहीं पे रोक के कहीं ले पाए। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। और ऐसे ही रास्ते में चलते-चलते हम अपने पार्किंग के पास पहुँच गए थे। देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है और कितना बड़ा ट्रैफिक है, और लकीली हमें यहाँ पर बिल्कुल पार्किंग के पास में ही देख सकते हैं कि हमें हमारा होटल मिल गया। सामने पार्किंग है और ड्राइवर हमारा गया था पार्किंग लगाने के लिए, बट उसको पार्किंग वहाँ मिली नहीं, तो वो भी यहाँ से वापस गया। जैसे हम रास्ते में देखा था, फिर वापस गया और वहाँ पे जाके कहीं दूर जाके उसने पार्किंग लगाई है। तो हमने होटल तो वहाँ पे ले ही लिया था ऑन द वे में, पार्किंग के पास में ही। और अब शाम का टाइम है, रात का टाइम है, तो हम निकल चुके थे थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए और अपना डिनर करने के लिए, और थोड़ा-मोड़ा सामान। और यहाँ से आपको चढ़ाई के लिए, यात्रा के लिए सारा सामान आपको यहीं से मिल जाएगा। जैसे कि ग्लव्स हो गए, कैप हो गई, सॉक्स हो गए, ये सब सामान आपको यहाँ से मिल जाएगा और सारा सामान आपको लेना भी है यहाँ से, अगर आपके पास नहीं है तो। ग्लव्स आपको लेना ज़रूरी है, सॉक्स जो है आप 3-4 जोड़ी यहाँ से सॉक्स ले सकते हैं। जैकेट नहीं है, जैकेट रखिए। और अगर आपके पास कवर नहीं है तो यहाँ से आपको शू कवर भी मिल जाएँगे। ₹100 के शू कवर मिल जाते हैं, तो वो आप यहाँ से ज़रूर लीजिए। कभी भी वहाँ बारिश हो जाती है तो वो बहुत काम आते हैं। तो हमने भी वो सब सामान लिया, थोड़ा गिफ्ट वगैरह लिए अपने दोस्तों मित्रों को देने के लिए। और यहाँ पे हमने इस होटल में हमने डिनर किया। यहाँ देख सकते हैं आप, आपको होटल बहुत मिल जाएँगे यहाँ पे। अगर आपने प्री बुकिंग भी नहीं किए तो आप यहाँ पे एट अ टाइम आके भी यहाँ पे आप होटल बुक कर सकते हैं। जैसे कि आपने दिल्ली से नहीं किया, आप जैसे डायरेक्ट सोनप्रयाग आए हैं, तो यहाँ मार्केट में आप आएँगे तो यहाँ पे बहुत होटल आपको मिल जाएँगे। होटल वाले आपको लेने ही आ जाएँगे। हर 2 मिनट में आपको होटल वाला आवाज़ ही देता है कि रूम चाहिए, रूम चाहिए। तो होटल तो आपको मिल जाएँगे। होटल की रेंज है 2500 से लेके 5000, 5-6 हज़ार तक। तो वो आपको ईज़िली मिल। तो यहाँ पे हमने कैफ़े एक्सप्लोर किया, मार्केट एक्सप्लोर करी। तो आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पे मार्केट है। ये यात्रा करके आ रहे हैं, जो बैग लेके आ रहे हैं ना आगे से, ये यात्रा करके आ रहे हैं। उसी रास्ते में सुबह हम जाएँगे आगे 500 मीटर, अ, जहाँ से लोकल टैक्सी मिलती है। तो आप यहाँ पे प्रसाद या लाठी-वाठी मिलती है वो मत लेना। देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग में हम आ चुके थे। जैसे हम मैंने आपको बताया था कि 500 मीटर आके लोकल टैक्सी मिलती है, तो यहाँ लोकल टैक्सी के लिए हम आए थे। बट एक चीज़ हो गई कि जैसे ही हम निकले अपने होटल से, बारिश स्टार्ट हो गई। तो ये रेनकोट आपको वहीं आसानी से मिल जाएँगे। और टैक्सियाँ भी बिल्कुल नहीं चल रही थी वहाँ पर, क्योंकि बारिश में सब मना करते हम नहीं चलाएँगे। तो बड़ी मुश्किल से हमें एक टैक्सी मिली। तो बाय लकीली बाबा का ये आशीर्वाद था कि हमें मिली, और हम 6 लोग थे। तो 6 लोग हम एक टैक्सी में आ गए, जबकि वो 12 से 15 लोग बैठा के लेके जाते हैं। और यहाँ पे तो हालात ऐसे थे कि एक टैक्सी आती
और इतनी भीड़ उस पे उमड़ जाती कि टैक्सी मिलना बहुत ही मुश्किल था। तो ये सब बाबा का आशीर्वाद ही है। आपको मैं बताऊँगा कहाँ-कहाँ पे हमको बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फीलिंग ऐसी आती है कि बाबा हमारे साथ है, भोलेनाथ हमारे साथ है, तो ऐसी हमको पहली जगह तो यहीं पे पता लगा कि हमें टैक्सी बहुत आराम से मिल गई, जबकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम सोच रहे थे कि हम जाएँगे कैसे, क्योंकि बच्चों के साथ थे। अ लड़के लोग होते तो आराम से वो भागा-दौड़ी करके जा सकते थे, बट लेडीज़ के साथ, बच्चों के साथ ऐसा कर नहीं सकते थे। बट हमें ईज़िली एक टैक्सी मिल गई और उसने कहा कि मैं सिर्फ़ आपको ही लेके जाऊँगा और किसी को लेके नहीं जाऊँगा। तो हमने कहा ठीक है। तो उसने हमको गौरीकुंड में उतारा और गौरीकुंड से हमने अपनी यात्रा शुरू करी। तो वो रास्ता मैंने आपको दिखाया नहीं, गौरीकुंड से भी काफ़ी लंबा रास्ता है चढ़ाई करने के लिए। बहुत सीढ़ी-नुमा रास्ता है, बहुत टफ रास्ता है वो भी। वहीं पे हालत ख़राब हो गई थी कि अभी तो स्टार्टिंग है, यहीं से हालत ख़राब हो गई तो हम कैसे चढ़ेंगे, बट भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि हम चले। ये छोटे-छोटे बच्चे हमारे देखे आपने, तो बारिश लगातार कंटिन्यू बारिश चलने में ही लगी हुई थी। तो ये तो अच्छा था कि हमने रात को ही वहाँ पे शूज़ के साथ कवर मिलते हैं वहाँ पर, अच्छे कवर हैं, वो हमने ले लिए थे कवर। लेकिन मेरे कवर और 1-2 जनों के हमारे कवर बचे रहे, बाकी सबकी कवर फट चुके थे। बट ठीक था, काफ़ी देर तक वो कवर चले। देखिए सभी लोगों ने अपने शूज़ में कवर लगाए हुए, और देखिए सभी रंग-बिरंगे जादू बने हुए हैं। तो सभी ने ये रेनकोट लिया हुआ है। बट ये रेनकोट भी कितना ही बचा था और कहाँ तक बचा था। तो बारिश जो थी, ये तो लकीली कि हमने जो जैकेट पहनी थी उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर रहता है, जैसे आप जानते हैं जैकेट में, तो वो अंदर तक कपड़ों में नहीं गया। तो हम लकीली अंदर के कपड़ों से तो हम बच गए भीगने से। लेकिन आप रास्ता देख सकते हो यहाँ पर, कितना स्लिपरी रास्ता है ना? ये रास्ता देखिए और ये बाहर का मौसम देखिए। देखिए कितना कीचड़-कीचड़ था पूरे रास्ते में। रास्ता भी बहुत ऊबड़-खाबड़ टाइप का है। ऐसे सही लग रहा है। तो देखिए जैसे-जैसे बारिश जंगलों में पड़ती है तो वहाँ पर गर्मी की वजह से वहाँ से भाप निकलने लगती है, और देखिए जंगल चट्टी अभी 2.5 किलोमीटर है। तो अभी तो काफ़ी लंबा रास्ता है और थकान हमें यहीं से लगने लगी थी। तो देखिए कहाँ तक चल सकते हैं, कहाँ तक चढ़ते हैं। पूरी चढ़ाई मैं आपको दिखाऊँगा। वैसे मैंने काफ़ी वीडियोज़ में देखा तो वहाँ पे रास्ते कभी नहीं दिखाते, जबकि मैं चाहता था कि हमें रास्ते भी देखने को मिले कि रास्ते एक्चुअल में है कैसे? सब कहते हैं कि टफ रास्ता है, ऐसे शूज़ चाहिए, महँगे शूज़ चाहिए वहाँ पर। बहुत हमने वीडियो देखी, बट मैं आपको बताऊँ कि शूज़ के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो शूज़ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही हाई-फ़ाई शूज़ चाहिए। देखिए यहाँ पे जो हमने कवर लिए थे उनके हाल क्या हाल हो गए हैं देखिए, उनके तो फट गए। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल शूज़ भी आराम से आप ले जा सकते हैं। ये मेरे शूज़ हैं देखिए, मेरे नहीं फटे थे, बट बाकी फैमिली मेंबर्स के जो कवर थे वो निकल चुके थे, और ये कवर अच्छे भी थे। इनसे ग्रिप भी बहुत अच्छी बन रही थी। तो आप ये वहाँ से ले लीजिए अगर आपके पास बजट कम है शूज़ लेने का। जैसा कि बताते हैं कई यूट्यूबर कि 4-5 हज़ार रुपए के अच्छे वाले ही आपको चाहिए। तो आप उसकी जगह ₹100 के ये शू कवर आते हैं, आप 2-3 ले लीजिए, जैसे ही कोई फटने लगे तो आप दूसरा पहन लीजिए, दूसरा लगा लीजिए। इससे क्या है कि ग्रिप बहुत अच्छी बनती है और आपको चलने में बहुत आसानी होती है। तो हम तो इन्हीं की वज़ह से चल पाए। वैसे शूज़ तो हमने भी नए ही लिए थे, बट 4-5 हज़ार के नहीं लिए थे। ये भी आराम से आपको उतनी ही आराम से आपको लेके जाएँगे, हमें कहीं पे भी हमें स्लिपरी फ़ील नहीं हुआ। तो पूरा रास्ता सही था, अच्छे से निकला हमारा। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठे थे। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था कि लोग जो हैं वो
किस टाइप के शूज़ लोगों ने पहने हुए हैं, क्या-क्या पहन के लोग चढ़ाई करने में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 5-6 हज़ार के ही आपको बेस्ट ग्रिप वाले शूज़ ही लेके जाने हैं, आप नॉर्मल भी लेके जा सकते हैं। हाँ, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी ना हुई हो, इतनी बर्फ़बारी कि आपको वहाँ पे अ, मतलब चला ही ना जाए, लेकिन वो बर्फ़बारी जो है आपको मिलेगी बिल्कुल केदारनाथ में ऊपर जाके। यहाँ नीचे इतनी बर्फ़बारी नहीं होती है, जो होती है तो सिर्फ़ केदारनाथ में ऊपर की तरफ को बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ नॉर्मल रास्ते के लिए तो आप नॉर्मल शूज़ पहन के जा सकते हैं। यहाँ से केदारनाथ की दूरी रह गई है 14 मेरा किलोमीटर। भी खींचो आपके ऊपर चलेगा धुआं आ गया जल्दी जल्दी घोड़ा आ जाएगा 14 किलोमीटर की दूरी रह गई है। भैया भैया हटो थकान तो हमारी क्या बताएँ बिल्कुल। तो देखिए कितने बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर जो हैं यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। अच्छा यात्रा तो बताए कहा जाता है कि यात्रा अगर पैदल हो तो उसी को यात्रा कहा जाता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बास्केट में भीड़ तो आप देखिए यहाँ पे बहुत भीड़ है। बारिश की वजह से देखिए कीचड़ कितना पूरे रास्ते में कीचड़ हुआ था और सच बताऊं तो यहाँ पर घोड़ों की वजह से चलने में बहुत दिक्कत हुई, घोड़े खच्चरों की वजह से। जंगल चट्टी 1.5 किलोमीटर रह गया है। घोड़े देखिए घोड़े, घोड़े खच्चर आपको इंसानों से ज़्यादा यहाँ घोड़े खच्चर देखने को मिलेंगे अभी आगे आप देखिएगा पूरे रास्ते में। कई जगह तो हम गिरते-गिरते बचे हैं, बिल्कुल नीचे ही। क्योंकि ये घोड़े खच्चर वगैरह देखते नहीं हैं। यहाँ पर हम थोड़ा-सा रुके, यहाँ पे हमने थोड़े घोड़े वाले चने ही खाए और खीरे खाए, ताकि थोड़ी पावर हमें भी आए और हम भी आगे चल सकें। ये देखिए अभी तो रास्ता बहुत लंबा है। ये है चीरवासा होगा, यहाँ तक पहुँच गए हैं। केदारनाथ अब रह चुका है 13 किलोमीटर। देखिए खूबसूरत वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा रास्ते में। यहाँ पे रह के हमने भी कुछ फ़ोटो खिंचवाई। लोगों ने भी यहाँ काफ़ी फ़ोटो खिंचवाई थी। तो हमने भी थोड़ा देर रुके, यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो खिंचवाई हमने और थोड़ा अपने पैरों को हमने आराम दिया। वैसे मैं अगर बताऊँ आपको यात्रा के दौरान जब भी चढ़ाई करते हैं, तो उसमें आप कम से कम बैठिएगा क्योंकि या तो आप खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाइए आप, वो ज़्यादा सही है। रुक सकते हैं, तो खड़े होके आराम करना चाहें वो कर लीजिए, लेकिन जहाँ आप बैठ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पाँव दोबारा से फूलने लगते हैं। जिससे जब दोबारा आप चलते हैं तो उसमें थकान ज़्यादा लगती है। बट फिर 5 मिनट चलने के बाद दोबारा से जब वार्म अप हो जाते हैं हमारे पैर तो फिर हम दोबारा से चलने लगते हैं। बट मैं तो बहुत कम जगह में ही बैठा था। वो भी जब मेरे बेटे ने बोला कि अब आप बैठ जाइए।
बच्चे लेकर जाओ। उधर एक और अबे वो वही है। हर महादेव। श्री हनुमान जी महाराज प्राचीन शक्ति। चलो घोड़े खच्चरों से बच के चलना बहुत जरूरी है, वो नहीं देखते किसी को। चलो तुम दोनों आगे देखो, साइड में हो जाओ। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो आगे चलते रहो। यहीं पे कोने में देखिए ये सामने लोहे वाला पुल है, ये यहाँ से असली चढ़ाई शुरू होती है। फिर देख सकते हैं आप, यहाँ से असली चढ़ाई शुरू होती है। चढ़ाई तो अभी हमने बहुत चढ़ी, बट अब यहाँ से असली चढ़ाई शुरू होती है। लोहे वाला पुल क्रॉस करने के बाद ही हमने लंच करना अपना। चलो भाई। लंच किया था इधर ही, और वहीं पर क्या हुआ कि एक बास्केट में बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे, और किसी घोड़े द्वारा या किसी आदमी के द्वारा वो धक्का लगा और वो नीचे गिर गए, मतलब नीचे जमीन पे ही, बट लग गई थी उनके सर पे। तो ये बहुत रिस्की है यहाँ पर, ये घोड़े, गधे, खच्चर और ये बास्केट वगैरह सब हमारे सामने, सब में से एक एक दो दो बंदे गिरे हुए हैं और इन्हें काफी चोट भी आई हुई है। तो इस वजह से हमारे साथ के जो मेंबर थे उन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि हम इनमें बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हम पैदल ही जाएंगे चाहे जितना टाइम लग जाए। अब देखिए श्री केदारनाथ धाम यहाँ से 8.5 किलोमीटर है। काफी थक चुके थे, बहुत थक चुके। हाँ चल तो साइड हो साइड। आप जब यहाँ चढ़ाई करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ के किलोमीटर जो है वो बहुत गलत दिखाएंगे, क्योंकि किलोमीटर यहाँ कम ही नहीं होते। यहाँ तो हमको ऐसा फील होता है क्योंकि चढ़ाई इतनी है, तो हमें फील होता है कि अभी सिर्फ आधा किलोमीटर ही गया है या 1 ही किलोमीटर गया है। 1-1 घंटे में 1 किलोमीटर जा रहा होता है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर मतलब इन्होंने फेक तरीके से लिखा हुआ है, बट ऐसा है नहीं। 20-22 किलोमीटर की यात्रा है, बट जो है थोड़े बच्चे हैं, फीमेल हैं, वो थोड़ा कम स्पीड में चल पाते हैं, तो इस वजह से हमें ज़्यादा दूर लगता है। वैसे ऑन एन एवरेज 12 से 15 घंटे में आराम से यात्रा हो सकती है और हो भी जाती है। तो अभी तो आप देख रहे हैं यहाँ से चढ़ाई कितनी है, ऊपर तक देख सकते हैं आप कैसे बिल्कुल सांप की तरह रास्ता बना हुआ है। और ये देखिए सबसे मुश्किल तो यही लगता है, सीढ़ी नुमा रास्ता जो होता है, इसमें घुटनों में बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। ये देखिए कैसे जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से वहां, वहां से वहां जाना है। जगह जगह में हम चाय की चुस्की लेते हुए, बच्चे कभी मैगी खाते हुए। और आपको बताऊं यहाँ पे चाय 30 रुपीज की मिलती है और मैगी 80 रुपए की, प्लेन मैगी। अगर आप उन्हें बोलेंगे कि हमें थोड़ा वेजी वाला चाहिए तो 100 रुपीज का मैगी मिलेगा, नहीं तो प्लेन मैगी जो है 80 रुपए की मिलेगी, नीचे से लेके ऊपर तक।
बिल्कुल टॉप में जब केदारनाथ जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी महंगी है, वहाँ पे 100 रुपीज़ की मिलेगी, नहीं तो रास्ते में 80 रुपीज़ की ही है। 30 रुपए की चाय है और पानी की बोतल आपको 30 से लेके 50 रुपए, अलग अलग दुकान का अलग अलग रेट है, ऐसे देते हैं। नींबू पानी हमने लिया, नींबू पानी मिला था 50 रुपए का एक गिलास। फ्रूट चाट की छोटी सी प्लेट आप जानते हैं, वो भी 50 रुपए की है। तो ये सब रास्ते भर में मिलता है, इन्हीं को खाते पीते हम आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है यात्रा करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख, बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे आप एक चीज देखिए, देखिए जितने कितने जवान लोग हैं जो घोड़े गधों का यूज कर रहे हैं, देखिए सारे के सारे आप अगर देखें तो ये देखिए सारे यंगस्टर हैं, 22-25 साल के हैं सारे के सारे। बड़े, ये देखिए बच्चे चल ही नहीं पा रहे, जिस वजह से देखो बच्चे चल ही नहीं पा रहे, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल होती है बच्चों के लिए। तो बच्चों को तो बहुत संभाल के यहाँ पे लेके जाना होता है। और रास्ते में देखिए छोटा सा ग्लेशियर हमें दिखाता रास्ते में। आप 1940 का अगर वीडियो देखेंगे तो तब यात्रा शुरू होती थी ऋषिकेश से, अब तो फिर भी सोनप्रयाग से हो रही है, पहले ऋषिकेश से हुआ करती थी पैदल यात्रा, क्योंकि वहीं तक ही रोड का इंतजाम था, उससे आगे रोड बनी नहीं हुई थी। अब चलते चलते हमें हो गई थी रात, बीच का मैंने काफी आपको दिखाया नहीं दृश्य, लेकिन चलते चलते हमें काफी रात हो चुकी थी और बुरी तरीके से हमारे फैमिली मेंबर थक चुके थे, लेकिन मन में यह था कि हम ऊपर जाके ही रुके, ऊपर जाके ही विश्राम करें, मतलब केदारनाथ में जाके ही वहीं पे कोई रूम ले या टेंट ले या जो भी मिले वहां पे लें। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद वहां पर ऊपर बर्फबारी होने लगी, जिसकी वजह से बहुत बर्फीली हवाएं चलने लगी और हमें मजबूरन टेंट का सहारा लेना पड़ा, कैंप का सहारा लेना पड़ा और इस कैंप में हम आके रहे। 12 लोगों का कैंप था, देखिए कैसे बर्फबारी हो चुकी थी, हो रही थी, और 6 लोग हम उस कैंप में हैं, देखिए बर्फबारी हो रखी है पूरी, बर्फबारी होने में लगी थी चलते चलते ही, तो फिर तो चलना बहुत मुश्किल था, रात का समय वैसे ही था और ऊपर से बर्फीली हवाएं चल रही थी, तो मजबूरन हमें कैंप का सहारा लेना ही पड़ा और हम रात को रुके कैंप में। और कैंप के आप देखेंगे गद्दे वद्दे बिस्तर वगैरह ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल भीगे हों, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा था, धूप थी नहीं। और ये है सुबह का नज़ारा, जैसे हम सुबह उठे तो चारों तरफ का नज़ारा ये देखने को मिला है। रात को हम इनको देख नहीं पाए थे क्योंकि हम आगे तो बहुत आगे थे, बट अंधेरे के कारण हमें ये सब पहाड़, ये सब बर्फीले पहाड़ नहीं देख पाए थे हम बिल्कुल भी। तो हम इतनी आगे आ चुके थे हमें भी नहीं पता था। कितना सुंदर दिख रहा है देखिए आप, बहुत ही सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं और ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, बहुत दूर भी नहीं है, बिल्कुल पास में है। और अभी हमें यहीं जाना है, उस बीच में देख रहे हैं आप, उधर ही जाना है। तो यहाँ से हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू करी सुबह उठते ही। और ये देखिए ग्लेशियर, बर्फी ग्लेशियर देखिए वहां से। और सुबह उठते ही हमने अपनी फिर से यात्रा शुरू कर दी। थोड़ा तेज चलते हैं ताकि जल्दी पहुंचे। चलिए भागिए 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 भागिए। हम्म, ये देखिए कितना सुंदर ग्लेशियर दिख रहा है ना, ये देखिए। थोड़ा तेज चलते हैं। देखिए कितने बड़े, 7-7 फुट के हैं ये, 7 फुट ऊंची बर्फ गिरी थी देखिए रात में। गिरी तो पहले से थी बट रात को ही काफी फिर बर्फबारी हुई जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा था, जैसे मैंने आपको बताया।
तो ये देखिए कितनी ऊपर तक है मेरे से भी। यहाँ से रास्ता और टफ होता जा रहा था। अरे फैमिली मेंबर तो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे। देखिए पीछे का पहाड़ देखिए कितना सुंदर। यहाँ पे बैठ के हमने मैगी का मजा लिया। और मेरी वाइफ जो थी उनको काफी पेन हो रहा था उनके बैक में भी। तो यहाँ पे उनको थोड़ी हमने दवाई ववाई दी, थोड़ा रेस्ट किया 10-15 मिनट, फिर हम दोबारा यहाँ से चले। चढ़ाई बहुत है, बहुत टफ चढ़ाई है। अगर मैं बताऊं आपको तो वो तो हाथ में है जिन्होंने, जिनकी वजह से हम ये चढ़ाई चढ़ पाए, नहीं तो बहुत ज्यादा टफ चढ़ाई है। लोग तो कैसे देखो बर्फ में खेलने के लिए उनको बस मौका मिला और वो सब बर्फ में चले गए। ये देखिए रास्ता तो अभी और खतरनाक है। वो देखिए पीछे हेलीकॉप्टर भी जाता हुआ आपको दिखाई देगा। No. ये थोड़े हमें शॉर्टकट रास्ते दिखे थे, बट शॉर्टकट तो हैं बट बहुत टफ है चढ़ने के लिए। तो ये देखिए कहाँ नीचे से आ रहे हैं रास्ते। जैसे जैसे हम बाबा के पास जा रहे हैं, चारों तरफ बर्फ के पहाड़ आप देख सकते हैं, बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। यहाँ पे फैमिली मेंबर तो लिटरली रोने लग गए थे कि कहाँ है बाबा छुपे हुए। मतलब इतनी दूर भी कोई घर लेता है क्या? इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, आसपास ही चले जाते। तो मैंने कहा कि भैया हम भगवान के पास जा रहे हैं अपनी मर्जी से, मस्ती करते हुए। मैं तो मस्ती करता हुआ जा रहा था भगवान की कृपा से। अब हम पहुंच चुके हैं बाबा के गेट के पास, और वहीं पर ये है हेलीपैड। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही, 500 मीटर की दूरी पे ही बाबा का धाम दिख जाएगा आपको। और देखिए हेलीपैड तो उतर गया। और हम भी आ गए हैं। देखिए सामने जो आपको दिखाई दे रही है दुकानें वुकानें, घर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, होटल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के पीछे आपको ये देखिए, ये दिखा बाबा का घर। जय हो बाबा केदार की जय, भोलेनाथ शिव शंभो हर हर महादेव। चलिए थोड़ी सी आस आई, थोड़ा सा मतलब राहत मिली कि हमें घर तो दिखा चलो बाबा का। तो चलिए चलते हैं। तो यहीं से आपको प्रसाद के काउंटर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, जगह जगह प्रसाद के। और हम ये आ गए हैं ओम के पास, और ये देखिए वहां से बाबा घर दिखाई दे रहा है, और ये पहुंच गए बाबा केदार के धाम में। जय हो बाबा केदार की जय, बाबा केदारनाथ की जय हो बाबा, जय भोलेनाथ शिव शंभो हर हर महादेव। और देखिए अब दिन में बर्फबारी फिर से शुरू हो गई थी। हमने यहाँ होटल में रूम ले लिया था, पास में ही था। ये गली है और इसी गली में हमें रूम मिल गया था। मिला बहुत, ये भी भोले बाबा की कृपा से हमें रूम मिला, जबकि हमें कहीं अवेलेबल मिल नहीं रहा था। हम तो वापस ही जाने वाले थे इस मंदिर को देख के ही। लेकिन तभी अचानक से किसी ने हमसे बात करी कि आप परेशान क्यों हो?
तो हमने बताया कि रूम वगैरह नहीं मिल रहे, तो उन्होंने हम किसी से बात करवाई और मंदिर के पास में ही हमें आसानी से रूम मिल गया, वो भी बहुत अच्छा। तो ये दूसरी कृपा थी जो भोलेनाथ की है हमारे पर। मुझे फील हुई कि भोलेनाथ की कृपा से मुझे यहाँ रूम मिला, नहीं तो हम तो लिटरली महादेव को यहीं से प्रणाम करके जाने वाले थे, क्योंकि कुछ था ही नहीं फिर जाने के लिए। और आंखों में आंसू थे कि दूर आके भी हम भगवान के दर्शन ना कर पाए। तो देखिए, मैं रात को आया था जब आरती स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे बर्फबारी हो रही थी, तो बाकी मेंबर तो नहीं आ पाए, लेकिन मैं आ गया था। बारिश भी हो रही थी और बर्फबारी भी हो रही थी, तो इस वजह से मैं अकेला आ गया था। रात का मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुबह भी आपको दिखाऊंगा, बट अभी रात का दिखा रहा हूँ। ये जो है भीमशिला, आप देख रहे हैं ना, भीमशिला है ये सामने, ये बाबा लोग बैठे रहे हैं, और ये पीछे का बैक साइड है मंदिर का, और ये सामने से ऐसे दिखता है। देखिए इस टाइम पे भीड़ भड़ाका कम है। और नहीं, ये हो गया सुबह का। अब हम सुबह यहाँ पर लाइन पे लग चुके हैं दर्शन करने के लिए। एक्चुअली में हमने तो ये देखिए यहाँ पे बर्फबारी आप देख सकते हैं। ये हम बाबा के दर्शन करके बाहर आए, ठीक है। ये बाबा लोग तिलक लगाते हुए, जहाँ पे भी जाएंगे बाबा लोग आपको तिलक लगाएंगे, आशीर्वाद देंगे, झाड़ा लगाएंगे। आशीर्वाद ले लेना चाहिए, ना जाने कौन से रूप में नारायण मिल जाए, कहते हैं ना। तो ये है भीमशिला, बैक साइड का है मंदिर का हिस्सा, ठीक है। और ये सामने का है। ये मंदिर के बैक साइड से ऊपर जाते हुए जिधर भीमशिला है वो वाला रास्ता है, इसके लिए ऊपर से होके जाना पड़ता है। और ये है हमारे शंकराचार्य जी, मंदिर के बैक साइड से 100 मीटर की दूरी पे बना हुआ है, देख सकते हैं। सामने मंदिर है, ये बैक साइड में यहाँ पे 100 मीटर, 100-150 मीटर की दूरी पे बना हुआ है। बाकी दर्शन है। अंदर फोन अलाउड नहीं है, तो इसलिए अंदर दिखा नहीं पाया मैं आपको। ये जो है ये शंकराचार्य जी का, जहाँ पे उनकी मूर्ति थी वहां पे जाने के लिए। और उसकी वॉल पे सब लिखा है, सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये वापस से फिर से हम आ गए हैं मंदिर के सामने। ये देखिए कैसा लग रहा है कि मतलब पहाड़ के बिल्कुल बीच में, देखिए चारों तरफ बर्फीले पहाड़। इस टाइम पे यहाँ पे -5 और -6 डिग्री टेम्परेचर था। तो आपको कैसे लगी हमारी पूरी यात्रा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपको बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड करके दिखाया है, सो दैट आप भी ज़्यादा बोर ना हो। वीडियो बहुत लंबी थी, बट अगर अभी तक आप यहाँ पर हैं तो बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर भी बनी रहेगी, और आप पर बनी है तभी आप यहाँ पे दर्शन कर पा रहे हैं। तो यहाँ तो आपने दर्शन कर लिए, तो भोलेनाथ आपको बहुत जल्द अपने निवास स्थान केदारनाथ में जरूर बुलाएंगे। तो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, जो मेरी अगली वीडियो आएगी, कि क्या क्या तैयारी करके आपको यहाँ पे आना है। एक्चुअल में तैयारी जो है बहुत ज़्यादा हाई फाई करके तैयारी करके नहीं बताऊंगा मैं, जो है एक्चुअल में सीमित संसाधन के द्वारा वही। माइनस में ठंड होती है, बट इतना भी नहीं है कि आप देखिए हाथ में किसी ग्लव्स भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप रह नहीं पाएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कि हमारा ये वीडियो कैसे लगा, और आप कब दर्शन करने जा रहे हैं वही बताइएगा। आप मन में तो बनाइए कि मैं कब दर्शन करने जा रहा हूँ।
भोलेनाथ खुद आपको बुलाएंगे, इसकी चिंता मत। तो बोलिए हर हर महादेव, जय केदारनाथ बाबा की जय हो।